अरे मोटू, जल्दी से गुड न्यूज ऐलान कर दो। गुड न्यूज से भी सुपर न्यूज है। अब आप हमें टीवी के साथ साथ जियो हॉटस्टार पे भी देख सकते हैं, जहां है अनलिमिटेड टून्स की मस्ती, प्रीमियम एंटरटेनमेंट और लाइव स्पोर्ट्स। जियो हॉटस्टार, द वर्ल्ड ऑफ इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज। मालिक मालिक चलिए, मालिक चलिए, मैंने आपके लिए थाली में खाना निकाल कर रखा है। ज्यादा देर करेंगे तो खाना गर्म हो जाएगा मालिक। ओह, मैंने तो आज तक ये सुना है कि भात परोस कर रखने पर ठंडा हो जाता है, और तुम बोल रहे हो कि भात गर्म हो जाएगा। ठंडा खाना और भला कितनी बार ठंडा होगा मालिक? बाहर इतनी ज्यादा गर्मी है, खाना भी गर्म हो जाएगा मालिक। इसलिए तो मैं कह रहा था, बुद्धू नाम है तो क्या हुआ, मैं बहुत होशियार हूँ मालिक। बात तो तुमने ठीक ही कही बुद्धू। बाप रे, वाह वाह, बाहर कितनी गर्मी है। चलो चलो। इस भरी दोपहरी में तू मेरे साथ ये क्या मजाक कर रहा है बुद्धू? कहाँ है, कहाँ है? सच में क्या भूत खाकर चला गया? हाँ, बाप रे, अरे बाप रे। रम 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 रम। चुप, भूत कुछ नहीं होता है। मुझे लगता है कि इस गर्मी की वजह से तेरा दिमाग खराब हो गया है और अब ठीक करना ही पड़ेगा। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने मालिक के लिए खाना निकाला था। मुझे लगता है कि इस घर में सचमुच भूत है। अरे बाप रे, भूत है। ये गर्मी तो दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। इतनी गर्मी में दही की लस्सी पीकर मजा ही आ जाएगा। सुनो सुनो बुद्धू, सोने से पहले ध्यान से दही लगाकर सोना, ठीक है? मालिक ने दही लगाकर सोने के लिए बोला है, लेकिन मालिक ने जब बोला है तो सोना ही पड़ेगा। ओह, कितनी ठंडी है। अरे बाप रे, अरे बाप रे बाप, भूत फिर से आ गया। मालिक मालिक मालिक, उठिए मालिक, आंखें खोलिए मालिक। क्या 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 हुआ रे बुद्धू? तुम आखिर चिल्ला क्यों रहे हो? रसोई घर में भूत है। भूत 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 या फिर चोर? हाँ? अरे बाप रे, अरे ये क्या है? बेवकूफ, ये दही नीचे तूने क्यों फैलाया है? आपने ही तो बोला था मालिक कि बुद्धू सोने से पहले दही लगाकर सोना। इतनी जल्दी भूल जाने से क्या काम चलेगा? अगर चीजें याद नहीं रहती तो आपको डॉक्टर दिखाना चाहिए। अरे बाबा रे, तू जा, तुझे समझाते समझाते एक दिन मैं खुद पागल हो जाऊंगा। वो देखिए मालिक, भूत किस तरह कटोरी हिला रहा है। ओ भूत, मुझे मेरे मालिक को मत मारो, हम लोग अच्छे इंसान हैं। अरे बाप रे बाप। ये देख देख बुद्धू, अपने भूत के बच्चे को देख। अब समझ में आया ना बुद्धू, क्यों मैं तुमसे बोलता हूँ कि कोई भी काम करने से पहले उसकी जांच कर लिया करो। अब मैं समझ गया मालिक, अब मुझे सब समझ में आ गया। आज इन सब बदमाशों ने ही आपका खाना खत्म कर दिया था। हाँ।
ये तो भूत से भी ज्यादा भयानक चीज है। मालिक हमेशा बोलते रहते हैं कि बुद्धू तुझसे कोई काम नहीं होगा। अब मैं घर से इन चूहों को भगाकर मालिक को ये साबित कर दूंगा कि बुद्धू भी दिमाग लगाकर काम कर सकता है। मिल गया, एक जबरदस्त उपाय मिल गया। शाबाश बुद्धू, सिर्फ नाम बुद्धू है तो क्या हुआ, मैं हूँ तो बहुत होशियार ना। ये क्या कर रहे हो बुद्धू? तुम घर में इस तरह चावल क्यों फैला रहे हो? ये बुद्धू राम की बुद्धि का कमाल है। सारे चूहे चावल खाते खाते जैसे ही घर से बाहर जाएंगे वैसे ही मैं झट से दरवाजा बंद कर दूंगा। उसके बाद मैं देखूंगा कि कैसे वो चूहे मेरे घर में घुसते हैं। समझे मालिक? क्या? अच्छा, ठीक है, देखता हूँ तुम्हारी बुद्धि आखिर क्या कमाल करती है। बुद्धू की बुद्धि काम कर गई। अब बोलिए मालिक, कैसा लगा? अरे ये तो गड़बड़ हो गई और दरवाजा बंद करने के चक्कर में मैं तो खिड़की ही बंद करना भूल गया। तुम्हारा दिमाग मैंने देख लिया बुद्धू। अब मैं जो तुमसे कह रहा हूँ वो तुम ध्यान से सुनना। चूहों के चुंगल से बचने के लिए बाजार से जाकर एक पिंजरा लेकर आओ। ठीक है, जल्दी जाओ। अभी जाता हूँ मालिक, अभी जाता हूँ। बाप रे, ये बुद्धू कब से गया है? बाजार से चूहे का पिंजरा लाने के लिए गया है, लेकिन अभी तक आने का नामो निशान नहीं है। मैं आ गया हूँ मालिक। ये देखिए, चूहों के चंगुल से बचने के लिए मैं बाजार से सबसे बड़ा पिंजरा खरीद कर लेकर आया हूँ। क्या? मैंने तो तुम्हें चूहे पकड़ने वाला छोटा पिंजरा लाने के लिए बोला था बुद्धू। क्या? मैंने सोचा चूहों के चंगुल से बचने के लिए आज से मैं और आप पिंजरे में ही रहेंगे। अरे तेरे माथे में आखिर है क्या, मुझे बता। इसमें बाल है मालिक। बाप रे, पिछले साल इसमें कितने सारे जुए भी हो गए थे। अब लेकिन एक भी जुए नहीं है मालिक। जानता हूँ, सिर्फ माथे में बुद्धि ही नहीं है। अब क्या करेंगे मालिक? दुकान में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कि खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। अब क्या करोगे? इस पिंजरे के अंदर घुसकर आराम से नाचो, बेवकूफ कहीं का। अब लगता है कि इसी पिंजरे में चूहों के लिए नल बनाना पड़ेगा। हाँ, यही करना पड़ेगा। चूहे का नल? घर का नल खोलने पर उसमें तो पानी निकलता है। चूहे का नल खोलने से उसमें से क्या निकलेगा मालिक? नहीं, चूहों के नल का मतलब है चूहों को पकड़ने का यंत्र। पिंजरे के दरवाजे से लॉक के साथ एक रस्सी बांधकर उस रस्सी में फिर रोटी बांधकर पिंजरे के अंदर रख दूंगा। चूहे जैसे ही पिंजरे के अंदर रोटी खाने के लिए घुसेंगे तो रस्सी पर दबाव पड़ेगा और उसके बाद पिंजरे का दरवाजा बंद हो जाएगा और सारे चूहे एक साथ पकड़े जाएंगे। बाप रे, अरे बाप रे। हाँ, अब तेरे माथे में ये सारी बातें एक साथ नहीं घुसेगी तो सिर्फ एक काम कर, रसोई घर से कुछ रोटी और एक लंबी रस्सी लेकर आ जा। बाकी का सारा काम मैं कर लूंगा। हाँ, अब रोटी लेकर आओ बुद्धू। बस
सारा काम खत्म हो गया। अब चूहों का दल पिंजरे के अंदर घुसकर रोटी खाते खाते जैसे ही रस्सी में बंधी हुई रोटी खाने जाएंगे वैसे ही रस्सी पर दबाव पड़ेगा और बाहर से पिंजरे का दरवाजा बंद हो जाएगा और हमारा काम हो जाएगा, समझे? और हम लोग भी इन बदमाश चूहों के दल से बच जाएंगे, है ना मालिक? ठीक कहा तुमने बुद्धू। मालिक हमेशा बोलते हैं कि कोई भी काम करने से पहले उसकी जांच अच्छी तरह से कर लेनी चाहिए, वरना बाद में मालिक मुझे बहुत डांटेंगे। अरे तुझे क्या हुआ रे पुत्तू? अब पिंजरे से बाहर निकलना। बार बार एक गलती में कैसे कर सकता हूँ मालिक? आप मुझे जो काम बोलिएगा मैं ठीक वैसे ही सारे काम करूँगा, क्योंकि आप तो मेरे मालिक है ना। ये तूने क्या किया? क्यों मालिक, आप ही तो बोलते हो ना कि कोई भी काम करने से पहले उसकी जांच अच्छी तरह से कर लेनी चाहिए, इसलिए मैंने इसकी जांच कर ली है। अरे हाय, ये ऊपर वाले, मैंने आखिर ऐसी कौन सी गलती की थी जो अपनी मेरी जिंदगी में ऐसा नौकर भेज दिया? बड़ी अजीब बात है, मालिक की बात मानो तो भी गलत और ना मानो तो भी गलत। मैं भला क्या करूँ अब? करवाता हूँ अभी तेरी जांच। नहीं मालिक, मैं मर गया तो नहीं मालिक, मुझे मत मारिए मालिक, छोड़ दीजिए मालिक, बहुत लग रही है मालिक। Watch India's largest kids library only on Jio Hotstar. Download the app now.